ओम नमस्ते। जय श्री राम। मैं संदीप शास्त्री प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित अमर कीर्ति पंचवटी लेकर के। पंचवटी का शुरू करें उससे पहले गुप्त जी ने पूर्वाभास नाम से 2-3 पद लिखे हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धराधन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। उनके भी पीछे लक्ष्मण थे, कहा राम ने कि तुम कहाँ, विनत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला कि आर्य बरबस, बना न दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। क्या कर्तव्य यही है भाई, लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। क्या कर्तव्य यही है भाई, लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। आर्य आपके प्रति इस जन ने कब कब क्या कर्तव्य किया। प्यार किया है तुमने केवल, सीता यह कह मुस्काई, किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीप सी भर आई। ये कहानी है संसार की अद्वितीय और अकल्पित एक घटना की, कि जिसमें एक चक्रवर्ती साम्राज्य और 4 भाई, लेकिन चारों ही उसको ठोकर मार रहे हैं। लड़ाई संसार में हमेशा होती रही राज्य पाने के लिए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई थी कि जिसमें सब कह रहे थे कि मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए। इसमें एक वर्णन आता है जहाँ पर भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता को के साथ पंचवटी में निवास कर रहे होते हैं। वहाँ पर लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा आती है। उसमें भारत का उच्च चरित्र गुप्त जी ने चित्रित किया है कि वहाँ पर लक्ष्मण और राम जो अपने ऊंचे चरित्र का प्रमाण देते हैं, उसका बहुत ही मार्मिक सटीक सरल चित्रण गुप्त जी के द्वारा किया गया है। आप सभी कृत करते होंगे इसे सुनकर, ऐसा मैं समझता हूँ। और अब शुरू करते हैं पंचवटी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं त्रुभी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर प्रण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है वृत्ति वीर है, निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। मृतलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप आपकी सुनता है वह, आप आपसे है कहता। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी, मन ही मन बातें करता है, धीर धनुर्धर नई नई। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा,
है स्वच्छंद सुमंद गंध भय, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मिया प्रकृति हमारे साथ हुनी से रोती है। अनजानी भूलों पर भी भय अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सहती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। और आर्य को राज्य भार तो, और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजारथ ही धारेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शौक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। मंजली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता होंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूँगी। चित्रकूट में किंतु उसे ही देख स्वयं करुणा थकती, उसे देखते थे सब वह थी निज को ही न देख सकती। अहो राजमातृ तब यही था, हुए भरत भी सब त्यागी, पर 100 सम्राटों से भी हैं सचमुच वे बड़ भागी। एक राज्य का मूढ़ जगत ने कितना महामूल्य रखा, हमको तो मानो वन में ही है विश्व अनुकूल्य रखा। होता यदि राजतव मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं।